आपको लेके जाने वाली हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो आप वीडियो पे बने रहिए। आज मैं आपको पूरा उज्जैन दर्शन करवाऊंगी और वहाँ पे जो भी आसपास में मंदिर है मैं आपको सब जगह पे लेके। हमारा सफ़र शुरू हो गया है और हम पीतमपुर से निकल चुके हैं उज्जैन के लिए। पीतमपुर से उज्जैन की दूरी लगभग 82 किलोमीटर है। पीतमपुर से निकलने के बाद मौसम इतना अच्छा और इतना सुहाना हो गया है कि सफ़र का मज़ा ही दुगना हो गया है। ऐसे बहुत सारे कांवड़ यात्री देखने को मिलेंगे। कांवड़ यात्रियों की मान्यता ऐसी है कि वह जिस लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन के पास जो भी होली रिवर से वहां से जल लेकर पैदल निकल जाते हैं। वहां जहां की वह मन्नत मांगते हैं उस मन्नत पे जाके वह शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। उज्जैन की यह भी मान्यता है कि वहाँ पे जब भी कोई राजा महाराजा या नेता दर्शन के लिए आते हैं तो वो एक रात वहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि उज्जैन आने के बाद कोई वहाँ का राजा नहीं है सिवाय महाकाल के। हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। आपको रास्ते में बहुत लोग रोकेंगे कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लो, लेकिन यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करना है क्योंकि ये बहुत सेफ्टी है। यहाँ पे 2 व्हीलर का चार्ज है 10 रुपीज़, 4 व्हीलर का 25 रुपीज़ एंड टेम्पो वगैरह का 50 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करिए, बिल्कुल सेफ है। तो देखिए फाइनली उज्जैन में आ गए हैं। यहाँ हमें आने में 2 से ढाई घंटा लगा है, वो भी इसलिए क्योंकि हम पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए आए हैं और मौसम बारिश का था तो बारिश भी हुई रास्ते में, तो हम थोड़ा रुकते हुए उज्जैन पहुँचे हैं। तो हमें 2 से ढाई घंटा लगा है लगभग। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको लेके चलती हूँ उज्जैन के राजा महाकाल दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। उज्जैन का मार्केट है, आप यहाँ से पूजा की सामग्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे शिवलिंग है, आप यहाँ से शिवलिंग वगैरह भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी एंट्रेंस पे स्टोर लगे हुए हैं वहाँ पे प्रसाद का रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप जितना ही अंदर जाइएगा आपको रिजनेबल रेट में सेम प्रसाद मिल जाएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप अपने साथ साथ अपने सामान को भी सेफ रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, इसके लिए पुलिस फोर्स भी लगाई गई है ताकि मैनेजमेंट बना रहे।
भी बन चुके हैं, हमने प्रसाद भी ले लिया। और आप भीड़ देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। सावन का महीना है तो भीड़ तो होगी ही। भोले के सब भक्त आए हुए हैं, तो हम भी चलते हैं। मैं आपको दर्शन करवाती हूँ उज्जैन का। अगर अंदर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं आप लोगों को पूरा दर्शन करवाऊँगी। वीडियो पे बने रहना। ये खोया पाया केंद्र है। ये उन पर्सन के लिए है जो अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो यहाँ से अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। इसलिए लगाए गए हैं ताकि भक्तों को सिस्टमैटिक तरीके से मंदिर की ओर डाइवर्ट किया जाए, ताकि मंदिर के अंदर रश ना हो और सभी भक्तों को दर्शन हो जाए। जितना ही हम बाबा के करीब जाते जा रहे हैं, उतना ही भक्तों का भगवान से मिलने का उत्साह बढ़ता जा रहा है। जब हम मंदिर के बाहर आ गए तो मन में एक अधूरा सा एहसास था, लेकिन यह एहसास सिर्फ हमारे मन में नहीं, ये हाल सभी भक्तों का था। से निकलने के बाद हम बड़े गणपति जी के मंदिर को गए। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है।
बहुत ज़्यादा हो गया है और अब हम यहाँ से काल भैरव जी के मंदिर की ओर बढ़ गए हैं। फ्रेंड्स, तो अभी रात के 12 बज गई है और फिर भी अभी भी हम घर नहीं पहुँचे हैं। 1 घंटा बाकी है हमें घर पहुँचने में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें 7 बज गई थी उज्जैन में महाकाल दर्शन में ही, क्योंकि सावन का महीना है, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। मैंने ट्राई किया कि अधिकतर चीज़ें कवर करने की, फिर भी मैं ज़्यादा चीज़ कवर नहीं कर पाई। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोग को हर जगह घुमाने की। लेकिन फिर हमें नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिलेगा मैं वापस से आऊँगी और फिर सारे टेम्पल को कवर करूँगी। अंधेरा था इसलिए मैं ज़्यादा टेम्पल कवर नहीं कर पाई। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जय श्री महाकाल लिखिएगा। तो बाय बाय, जय श्री महाकाल।